बजट 2026 ने ट्रेडर्स को एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिड जी और चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं और ये एसटीटी क्या होती है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मतलब होता है कि आज के डेट में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कल के डेट में प्राइस चाहे जो भी हो, बढ़े चाहे घटे, मैं आपसे इस दाम में खरीदूंगा। ये होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसमें फ्यूचर स्पेसिफिकली आपको कहता है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आपने कहा है कि मैं 3,000 रुपए में खरीदूंगा और दाम उस दिन जाकर के 2,500 ही रह जाता है, तब भी आपको 3,000 रुपए में उसको खरीदना ही पड़ेगा। वहीं ऑप्शंस जो होता है, आपके पास एक ऑप्शन होता है। इसका मतलब आज आपने एक प्रीमियम दे दिया कि ये देखो भाई 50 रुपए तुम पकड़ो, कल का डेट में अगर 3,000 से कम दाम हुआ तो मैं खरीद लूंगा, 3,000 से ज्यादा दाम हुआ तो मैं नहीं खरीदूंगा। ये आपके पास ऑप्शन होता है। अब गवर्नमेंट क्या करती थी कि आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया है। अगर आपने वो ट्रांजैक्शन किया, आपने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया, आपको प्रॉफिट हुआ चाहे आपको लॉस हुआ, आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसके ऊपर में गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती थी, जिसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता था। पहले फ्यूचर्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ करता था 0.02%, जिसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 0.05%। वहीं ऑप्शंस के अंदर ये हुआ करता था 0.1%, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 0.15%। यानी कि अब आपके ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सरकार को प्रॉफिट ज्यादा ही ज्यादा होगा। कहीं कहीं पे लोग ये भी कहते हैं कि आदमी कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा है, ब्रोकर जितना कमा रहा है उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट कमाती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस चेंज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा कहां पे पड़ेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप आज पैसा डाल रहे हैं, 3 साल 5 साल के होराइजन के लिए पैसा वहां छोड़ने वाले हैं, तब तो आपके ऊपर कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर है, यानी कि आप कभी कभार कुछ एक फ्यूचर्स ऑप्शंस ले लेते हैं, दिन का एक ले लिए, 2 दिन में एक ले लिए, सप्ते में एक ले लिए, तो वैसे केस में भी आपके ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, यानी कि दिन का 20-50 तक का ऑप्शंस आप ले लेते हैं, तो वैसे केस में आपका काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, काफी ज्यादा आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है। इसी तरीके की जानकारियां टैक्स आचार्य सिड जी आपके लिए हर रोज लाते रहता है। आप इस चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।